कथा आरंभ होत है। सुनियो परीक्षित राज, सुनियो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी करहूं सदा कल्याण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। काली माता मैया की जय। शीतला माता मैया की जय। मनसा देवी मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेदव्यास महाराज की जय। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। संसार के लोगों से जो प्रभु को भजते हैं
प्रभु आप बचाते हैं। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम का करना। जब कोई ना हो अपना, राधे श्याम का करना। ताली। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूलिए रे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूलिए रे बंदे, ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर प्यारे वापिस भी तो जाना है। इस दुनिया में आकर ध्यान दो, वापिस भी तो जाना है। इस दुनिया में आकर अरे वापिस भी तो जाना है। इस दुनिया में आकर
जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया किया करना। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगद नियंता चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले इस प्रकृति के एक एक कण में पत्ते पत्ते में वास करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान की ये वांगमय मूर्ति, मेरे प्रभु नारायण का ये शब्दमय रूप स्वरूप, वाणीमय स्वरूप जो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी ये ब्राह्मण देवतुल्य ब्राह्मण विद्वान मंडली इस यज्ञ के जो आचार्य रहे बाल व्यास राजेश जी महाराज, आचार्य शुभम जी, सामवेद के अधिष्ठात्री देवता सरस्वती पुत्र सपन जी, तिलक जी, तरुण जी और दूर दूरात से आए हुए मेरे भगत रसिक हमारे वर्मा जी के मित्र घणाटी से इनके बड़े भाई ज्ञाना के सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी छोटे छोटे बच्चों और सभी महानुभाव, स्थानीय देवताओं के कृपा आशीर्वाद से, मंढोड़ देवता महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से, आद्याशक्ति महाकाली महामाया के आशीर्वाद से, मां शीतला देवी यजमान की कुल देवी मनसा देवी के आशीर्वाद से, आपके स्वर्गीय पितरों के आशीर्वाद से, आप ज्ञाना निवासियों की सभी प्रेम से, प्रेमा भक्ति से हमारा जो यज्ञ है निर्विघ्नता पूर्वक पूर्णता की, और क्या पूर्ण आहुति भी इस यज्ञ की मूल पाठ की पूर्ण आहुति हो चुकी है। पूर्ण आहुति मूल पाठ की होती है, कथा की ना हो पूर्ण आहुति। सत्संग की पूर्ण आहुति मत करो,
जो मूल पाठ होता है वो हमारा विधिवत पूर्ण और उसकी पूर्ण आहुति भी याज्ञिक ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण हो चुकी है, और जिसमें हमें एक कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि यहाँ के स्थानीय देवी देवता देवराज इंद्र और भगवान सूर्या भी साक्षी हो गए आपके सामने। हे प्रभु, इस यज्ञ का पुण्य बसंत राम कमलेश के पूरे परिवार को मिले। इनके बेटा राजेंद्र, अर्चना देवी, इनकी बहन, यहाँ एक परिवार के सदस्य जैसे कोई होता है मनीषा वर्मा, इस बेटी को भी इस यज्ञ का पुण्य मिले प्रभु। इनके उत्तराधिकारी सूर्या के समान में हम आशीर्वाद देते हैं। ये प्रियांशुल वर्मा इस सूर्या के समान ये सूर्या बने, ये ज्ञाना पूरे को ही प्रकाश, पूरे भारत को प्रकाश करे, इसमें ऐसी कोई प्रज्ञा हो। इस यज्ञ का पुण्य इनके ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ इनकी सहधर्मिणी परमानंद द्रौपदी देवी, इनकी पुत्र विनीत और चंचल, इनकी बेटी रूहानिका देवी, और इनके भाई जो मेरे प्रभु को प्यारे हो चुके हैं, स्वर्गीय प्यारे लाल की आत्मा को शांति मिले। मानो आज गोलोक धाम में, पितृलोक में देवी देवताओं ने जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी नेक कमाई में से ये यज्ञ करवाया, देवलोक के देवता पितृलोक में आज इनके पूर्वजों को स्वर्गीय दादा ज्योतिराम, दादी सुनहरू देवी, पिता धनीराम, माता शंकरू देवी, प्यारे लाल इनका आत्मज दिनेश, उनकी उन सबको परम धाम की प्राप्ति हो, गोलोक धाम की पितर रूप में वो इस कश्यप भट्टी गोत्र यजमान को शुभ आशीर्वाद दे, ये वंश बढ़े, इनका ननिहाल पक्ष, इनका ससुराल पक्ष, जिन जिन भगवत बंधुओं ने यहाँ कथा सुनी, इनकी भावी कौशल्या देवी जिन्होंने इस यज्ञ में, द्रौपदी देवी, कौशल्या देवी ने बड़ी सेवा की, इस यज्ञ का पुण्य इनके बच्चों को सुभाष, प्रदीप, इनकी सहधर्मिणी बहू वंदना देवी, इनकी पोती काशवी देवी, इनकी बसंतराम की बेटी उर्मिला, इनके दामाद सुरेंद्र जी, इनकी बेटी नैन्सी देवी, आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले। इस यज्ञ का पुण्य हमारे जिन्होंने इस टेंट की सेवा, कितने सुंदर नए नए पर्दे, सुंदर साउंड की सेवा, कमलजीत के छोटे भाई हेमराज को भी इस यज्ञ का पुण्य मिले, और जिन्होंने साउंड की बड़ी सुंदर सेवा दी, पद्म देव, आपको भी इस यज्ञ का पुण्य मिले। बड़े निष्काम भावना से इन्होंने, मैं तो कहूँगा हे प्रभु इनकी मनोकामना पूर्ण करना, इनके परिवार में मंगल ही मंगल हो। इस यज्ञ का पुण्य जिन्होंने भोजन की सेवा की, इसी गांव के भोजन की सेवा की, वहाँ पाकशाला में भोजन, जहाँ भोजन बनता है
वहाँ सेवा की, उन सबको इस यज्ञ का पुण्य मिले। इस यज्ञ में इनकी बहन बीना देवी, इनके परिवार से निशा देवी, इन्होंने बड़े यज्ञ में बहुत सेवा की। हमारे गीताराम जी, रूप सिंह जी, आप सभी ने इस यज्ञ में बहुत सेवा की। ये कोई आम साधारण यज्ञ नहीं है, ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ये महायज्ञ है। हमें ये कहते भी संकोच नहीं होगा, जैसे उदाहरण से जल्दी समझ आता है ना। एक दो आदमी एक संत के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज हमारे पास धन है, इस धन का कुछ ऐसा करो कि ये धन हमारा सार्थक हो जाए। ध्यान दो, दो आदमी एक संत के पास, गंधकिया बाबा के पास पहुंचे। संत शिरोमणि गंधकिया बाबा की ये तपोस्थली, इससे पहले भी ये ज्ञाना संतों की तपोस्थली है। दो संत, दो आम मेरे जैसे साधारण व्यक्ति एक संत के पास पहुंचे। कहा, बाबा ये धन मिला है हमें, इसका कुछ ऐसा करो ये धन हमारा सार्थक हो जाए, ये धन हमारे काम आए। संत ने नेत्र बंद किए। दो आदमी थे, दोनों की भावनाओं को पढ़ा, मुख से नहीं मन से। और एक चाहता था कि मेरा धन खूब यहाँ एफडी पे एफडी होती रहे और अग्रगण्या धनवानों में मेरा नाम आ जाए। एक कोई आप जैसा था। संत मन की भाषा पढ़ते हैं, जो संत शिरोमणि महापुरुष होते हैं, वेद व्यास जैसे, जिन्होंने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक लिख डाले तत्व, माया, जगत और जिज्ञासा से। उन्होंने जैसे आम साधारण व्यक्तियों को पढ़ाए। चाहते क्या है, लो तुम्हारे मन के अनुसार ही हम तुम्हारे धन की व्यवस्था कर देते हैं। और उन्होंने धन लिया, एक का धन लिया, वो सबसे एक बैंक में डाल दिया जहां सबसे ज्यादा ब्याज मिलता था। और दूसरे का मन पढ़ के वो धन लिया और उस धन से भंडारे लगा दिए। गरीबों में, हॉस्पिटल में, गरीब कन्याओं में, गरीबों के घर पर धन खर्च कर दिया। अब जिसका बैंक में वो धन डाला था, जहां सबसे ज्यादा ब्याज मिलता था, और एक धन भंडारे लगा दिए, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करवा दिए। अब अगर कॉपी पेन तो आप लेकर आए नहीं है, मुझे पता है। जो जिस बैंक में सबसे ज्यादा ब्याज मिले, एक व्यक्ति का धन तो वहां डाल दिया, एक के धन से यज्ञ भंडारे, गरीब कन्या, किसी पीड़ा, जिसको पीड़ा सहन कर उसकी दवाई यानी धर्म में लगा दिया। दोनों प्रकार का धन जल्दी जल्दी उत्तर देना। ज्यादा लाभ किसको मिलेगा,
जिसका बैंक में डाला महंगा ब्याज, खूब ब्याज मिलेगा, उसको ज्यादा लाभ मिला कि धर्म पे लगा उसको ज्यादा लाभ मिला? उत्तर दो। हा, मैं आपको ताली बजा रहा हूं। और जो इस कथा को लाइव देख रहे हैं, जलंधर में हमारी बेटी, हमारे किशोरी जी इसको लाइव देख रहे हैं, सरस्वती बहन जी, एक एक बात को सुनते हैं। किशोरी जी आप लाइव सुन रहे, आप भी सुन लो। हमीरपुर में शर्मा मेडिकल स्टोर वाले, दिल्ली में, यूएसए में, और ये जो हिमाचल में कथा हो रही है, इन्होंने ताली इसलिए बजाई कि जो धर्म पे धन लगा, यही मानो आपने कार्य किया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये अमर कथा सुना रहे हैं। कथाएं तो हर टीवी चैनल पे 30,000 रुपया लेते हैं आधे घंटे का, चैनल वाले। जो हमने भी बात की थी आस्था भजन या सत्संग वालों से, तो हमारे से इन्होंने यही कहा, हम यही कह रहे हैं कि महाराज जी आपके मन के अनुसार जो आप चाहेंगे हम वही वीडियो हर रोज नित्या प्रति आधे घंटे या 1 घंटे के लिए चला देंगे। 1 घंटे के लिए, अब पूरा समझ तो नहीं आ रहा है कि आधा घंटा का कि 1 घंटा, 30,000 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था, मैंने कहा हमारे पास ऐसा धन है नहीं, ना हमें जरूरत है। जो शब्द हमारे जख्म का मलहम बन जाए, जो कोई शब्द हमारे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कोई वेदना देते हुए जख्म का कोई मलहम, कोई ठंडक पहुंचा दे, हमारे लिए वही काफी है। सत्संग सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई थी तो वहां कोई ऐसी बड़ी व्यवस्था भी नहीं थी, वहां लाइट भी नहीं थी। क्यों थी? ना, गद्दे भी थे ना, ऐसे गंगा के तट पर बालू पे बैठे थे जो मूल में है। और परमहंस चूड़ामणि सुखदेव स्वामी वट यानी बड़ के वृक्ष के नीचे चबूतरे पे बैठे थे। लेकिन जब कथा शुरू हुई तो उसके लिए इनविटेशन नहीं देना पड़ा कि तुम भी आओ, सुनकर इतने आए। और तो और देवता भी मानवों का भेष बनाकर कथा सुनने के लिए आए। देवी देवता भी मनुष्य का भेष बना के, और जो अब कल्पना करो, अब कहते हुए अगर हम यहाँ संकोच करेंगे तब भी अवज्ञाना वाले जो नहीं आ पाए, हो सकता है वो देवता से भी ज्यादा है। लिखा तो ऐसे है, जब ये अमर कथा हुई, जो बहन सरस्वती के घर में भी मुझे जैसा आनंद यहाँ आ रहा है, लगभग ऐसा ही आनंद बहन सरस्वती के घर में भी ऐसा ही रस आया था। पर इतना तो कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा, मुझे तुम बुलाओ ना बुलाओ आपकी इच्छा।
पर जो नहीं आ पाए हो सकता है वो देवी देवताओं से भी ज्यादा है। उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। बातें तो बहुत थी, रूप सिंह जी अब कहाँ है इस समय। कथा मेरे बांकी बिहारी की, हर लेती दुख व्यथा सभी की, हर लेती दुख व्यथा सभी की, हर नर नारी की कथा मेरे बांके बिहारी की कथा, मेरे बांके बिहारी की, हर लेती दुख व्यथा सभी की, हर लेती दुख व्यथा सभी की, हर नर नारी की कथा मेरे बांके बिहारी की कथा, मेरे बांके बिहारी की। ताली सेवा बड़े भावत से। कृष्ण कन्हैया लाल की, भगतराम की जय हो। भगतराम के लिए ताली बजाओ। जिस दिन डॉक्टर वैद्य मरीज के रुख के अनुसार उससे अपनी बात मिलाने लग जाए, बीमारी दूर नहीं होगी। जिस दिन कोई भी डॉक्टर या वैद्य या गुरु अपने शिष्य डॉक्टर अपने मरीज के मन के अनुसार अपनी बात उससे मैच करने लग जाए, ना उस मरीज का रोग दूर होगा, ना उस गुरु के शिष्य का कल्याण होगा। कंस ने सब प्रयास कर लिए, पार्टी भी चेंज कर ली कंस ने। सत्ता मिले मेरा ही राज्य हो, और मूल में अपने पिता को जेल में डाल रखा था। लोग मूल में जाते हैं, जाना भी चाहिए। आप भी स्वर्गीय ज्योतिराम की चौथी पीढ़ी में है राजेंद्र,
5वीं आ गया प्रियांशुल। ज्योतिराम को राजेंद्र भूल जाए? नहीं, उनको देखो ऐसे जल से ओम तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः। कंस भी चाहता था कि बस मुझे सत्ता मिल जाए। परिणाम क्या हुआ बता दे, बता दे। जितने भी थे सब मारा गए। जो ऊपर से नीचे की तरफ आए, हम पूछ रहे थे भक्त से, मैं क्या आपकी कितने साल पहले तुम कहाँ थे? अब कह रहे थे 80 पे। बोला आज कहाँ है? गीताराम वहीं थे 30 पे। 30। अब देखो, मैं क्या 80 से 30 पे आ गए तो उसका मतलब अधर्म है। कहां? 0 से हीरो। आप जैसा, आप ध्यान दो, राजा कंस ने जितने भी अंतिम में, यहां भागवत में लिखा है, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, अंतिम में एक उसके पास ऐसी ताकत थी, एक केसी नाम का राक्षस था, केसी, जो भागवत में लिखा है। उसको भेजा कि अगर अब हार हो गई तो समझ लेना। केसी नाम के राक्षस को भेजा और कन्हैया ने उसको भी, जब केसी की मृत्यु हुई, अब इसका केसी इसलिए भी होगा 2024 से भी, 23-24 से भी घट रही है। केसी अंग्रेज, केसी का मतलब कोई अंग्रेज होगा या कोई यूएसए से, जब भारत में कहीं स्थान नहीं मिला होगा या शरण नहीं मिले होगी तो यूएसए से कोई बुलाया होगा केसी। केसी नाम के राक्षस को, अब केसी का मतलब घर जाके लगाना, लेकिन यहाँ लिखा है कि केसी नाम का राक्षस भेजा और कन्हैया ने उसको भी राम नाम सत्या कर दिया। और धीरे से क्या बोलना पड़ेगा सबको, ना ऐसे नहीं, जोर से, भाव से। जब केसी की मृत्यु हुई तो कंस घबराया और विचार करने लगा, हमारी तरह, आपकी तरह। कैसे? केसी ने सोचा जो मेरे पास जितना भी कोई दारू बारूद, कोई असला शक्ति फौज, मैं किसी को ये इस मेरे व्यवस्था के अनुसार तो ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ नहीं। अब इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या किया जाए, क्योंकि झूठ बोल के व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। खाली बातों से क्या होगा? बातों से तो तुम एक किसी भाषा को बार बार पढ़ो और माइक लो, और उस भाषा को तुम बड़े सुंदर तरीके से, उससे कोई क्या? हमें तो प्रैक्टिकल चाहिए। नहीं, जिसको यही पता नहीं कि पेड़, आलू पेड़ में लगते हैं कि धरती में, हमें वो चाहिए कि आलू पेड़ में लगते हैं कि धरती के। हमें तो वो चाहिए कि पहले जिसको कम से कम चाय बनानी भी आए। चाय ताली तो बजी, पर इस ताली से ऐसा लगा कि तुम डरते हो। खुल के ताली बजाओ।
इसका मतलब 500 कुछ वर्षों के बाद राम जी आए और तुम्हारी ताली इन लोगों से बचो। इन लोगों अब ऐसी स्थिति जब होगी जिन्होंने भगवान को भी 500 वर्ष जंगल में रखा, आज भी वो जय राम श्री जय श्री राम क्या भारत माता बोलने में उनको संकोच होगा। भक्त राम जी, हाँ, और भक्त राम जी कह रहे थे मेरे से कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है मैं सबको जय राम राम बोलता हूं। ये भक्त राम सच बोल रहे थे कि झूठ? ताली बजाओ है। और इस बात की गुहाई गीताराम भी दे रहा था कि सच में ही भक्त राम जी राम राम, और भक्त राम जो गीताराम की पीठ के पीछे जो भक्त राम की सराहना कर रहे थे उसका साक्षी कानचंद बैठा है। आहा, सराहना धन्य है। राजन बहुत प्रयास किया, जब केसी नाम का राक्षस भी मारा गया, फिर थोड़ा विचार विमर्श करने लगा। जब विचार किया, अरे सुनो, जितने भी मेरे पास शक्ति थी, ये कोई शक्ति तो है, कोई तो शक्ति है जो एक आम साधारण एक नंद का लाला ग्वाला नंगे पांव जो गायों को चराता है, बांसुरी बजाता है, जो नंद के लाला ग्वाल बाल एक भी क्लास नहीं पढ़े थे, ये अनपढ़ ब्रज के ग्वाले वाले जिनको ABC का पता नहीं, और इन्होंने जितनी मैंने शक्तियां छोड़ी एक भी एकदम विचार किया। जो कंस ने विचार किया मैं आपसे साझा करना चाहता हूं पूरे भारत से। कंस ने कहा मैंने अपनी क्रूरता से तो कृष्ण का बाल बांका नहीं कर पाया, अब कर रहा हूं, मेरा जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएगा अगर मैं इसको ले गया। कंस नहीं छोड़े, ये अम्मा बाबा का इकलौता पुत्र, इसको कंस मार देगा। लेकिन जब मथुरा पार करने से पहले यमुना आई और वहां ग्वाल बाल और कन्हैया स्नान करने लगे, और अब सबने स्नान किया, अक्रूर ने सोचा हम भी कर ले। जैसी ब्रज को छोड़कर आज मथुरा यमुना पार करने लगे तो सबने स्नान, अक्रूर ने भी डुबकी लगाई। जैसी अक्रूर ने डुबकी लगाई तो अंदर पानी में क्या देखा, आहा हा हा हा। ऐसे कहा है उस छोटे से कन्हैया को कंस का वध करते हुए क्या कहा, जाओ दर्जियों, तुमने मेरे मन के अनुसार जाओ, कलयुग आएगा, कपड़ा होगा 300 का, सिलाई होगी 500। बुआ के लिए ताली बजाओ, पहले बुआ ने ताली बजाई, इसलिए समझ सबसे ज्यादा बुआ को आ रही कथा है, क्योंकि है भी। आज देखो दर्जी खूब फल फूल रहे हैं, और आगे थोड़े और आगे कपड़े तो हो गए, लेकिन कन्हैया प्रसन्न हो गए। अरे कमी है, का कमी? एक ने कन्हैया ने कहा अरे कोई माला मूला डाल, उतने को एक
सुदामा नाम का मालिक बड़ी सुंदर फूलों की माला पिरो के जा रहा था कंस को, क्योंकि वहां से क्या मिलता था? हाथ पर जब ऐसे कहा, सुदामा माली ने कन्हैया को देखा, शुद्ध बुद्ध खो गया। यही नहीं पता चला कि मैं कंस के गले में डाल रहा हूं कि कृष्ण के गले में। जब माला डली और सामने जा मैं तुम्हें आशीर्वाद, उसका भी कल्याण कर दिया, तुम फले। लेकिन आगे एक और कुब्जा चंदन लेके कटोरा भर के खुशबूदार कंस को लेप, कन्हैया को जब देखा शुद्ध बुद्ध खो गई, जाना था कंस के पास, लेप दिया। तो बोल दो कृष्ण को। लेकिन जब कृष्ण को लेपते हुए देखा, वो थी कुब्जा कुबड़ी, और धीरे धीरे मुस्कुराए थे। और बड़े भैया दाऊ भैया ने देख लिया कहीं कन्हैया को लेप करते हुए। बड़े भैया को हक होता है छोटों से थोड़ा हास्या भी कर ले। और कहिया और बलदाव ने कह दिया, छोटे भैया जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थी तो कुब्जा, लेकिन आहा, कुब्जा ने जब सुना मैं कुबड़ी हूं तब कह रहे हो। जैसे मन दुखी हुआ उसी समय मेरे कन्हैया ने थोड़ा सा इशारा लगाया, संसार की सर्वांग सुंदर कुबड़ी कुब्जा को बना दिया। तुम्हें भी ज्ञाना वालों को भगवान लक्ष्मी के द्वारा जो सुंदर बनाया है, ये नारायण ने बनाया है। क्योंकि धरती, ये जो पृथ्वी, जमीन, धरती, पृथ्वी, ये है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति है नारायण। और तुम उसको भूलकर लक्ष्मी को मत, नारायण को मत भूलना। सर्वांग आगे बढ़े, कुबला पीड़ हाथी मदिरा पान करवा के एक झटका लगा, पता नहीं चला। आगे और बढ़े, या जैसे ही कन्हैया बलराम जैसे उस धनुष यज्ञ में पहुँचे, वहाँ जैसे ज्ञाना में वर्मा जी के आंगन में लोग बैठे हैं, लगभग उस हजारों लोग वहाँ बैठे थे। कंस भी बैठा था। लेकिन जैसे ही सब ने देखा कृष्ण को, जैसे ही जितने लोग थे भगवान कन्हैया ने, नारायण ने उतने ही रूप बना लिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसे, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसे। जैसी जैसी हमारी भावना, भगवान ने उतने रूप बना लिए। और कंस को, औरों को तो साक्षात भगवान दिखा, एक को कंस को काल दिखा। भगवान काल बन के कंस का राम नाम सत्या भी कर दिए। ताली बजा दो, बोल के करना पड़ा कि ताली बजाओ। कंस को काल दिखा तो तेरे लिए, अगर तुझे काल, जिन भक्तों को भगवान दिखा वो तो सामने देख रहे थे, जिनको नहीं काल, लो फिर काल उसका राम नाम सत्या कर दिया। कंस मारा गया, कंस मारा गया जैसे। और दौड़ के कन्हैया कहाँ गए? पहले अपने नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया और मथुरा का राजा बना दिया। जो राजगद्दी पे कंस बैठा था वहाँ नाना को बैठा दिया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित को सर्प दंश करने के लिए चल पड़ा, संतों का श्राप लगा था। परीक्षित इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो गए हैं। अभी क्या होने वाला है आगे सुनेंगे।
कंस मारा गया। कंस के जो ससुर थे जरासंध, और उन्होंने 17 बार युद्ध किया, क्योंकि भगवान कन्हैया ने, मेरे प्रभु ने, नारायण ने नंद बाबा और अपने चाचा ताऊओं को भेज दिया था ब्रज में, वापस मैं कुछ समय बाद आऊँगा। लेकिन पीछे से द्वारिका भगवान मथुरा में रुके। मथुरा में कंस ने ऐसे कहा है, कंस ने चढ़ाई पे चढ़ाई कर, क्योंकि इसने मेरी बहनों को, कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, उनके ससुर थे जरासंध, 17 बार युद्ध किया। काल यौवन को भी साथ लाया, उसका भी राम नाम सत्या कर दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों की शक्ति लेकर आया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके आया। अगर मैं हार गया तो तुम्हारी खैर नहीं। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए स्वयं रणछोड़ बन गए। बड़िए रणछोड़ भगवान, परवर्षण पर्वत पे समुद्र में छलांग लगा दी, रणछोड़ बन गए और हार मान ली, यानी ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मण प्रिय है भगवान, तुम ना मानो भगवान ब्राह्मण को अपना प्रिय मानते हैं। उनकी मान ली, कहा था क्योंकि जरासंध ने कहा था इस बारी मेरी हार होगी तो सबको मार दूंगा। भगवान ने, जरासंध ने सच में ही ब्राह्मणों को मार दिया। भगवान ने समुद्र में रातों रात सोए अपने परिकरों को लिया और समुद्र में द्वारिका आज भी, अब तो समुद्र में डूब गई, लेकिन समय आएगा उसकी साइंटिस्ट शोध कर चुके, आज भी समुद्र में द्वारिका वैसी की वैसी है। एक दिन आए, सतयुग शुरू हो गया, राम राज्य हमारे अयोध्या, प्रभु राम जी आ गए, इसलिए एक दिन द्वारिका भी हो, हम सब द्वारिका वासी ही है, ताली बजा लो अपने लिए। और द्वारिका में भगवान ने 16,108 विवाह किए, 16,108 विवाह किए। और माता पिता ने, देवकी वसुदेव ने सांदीपनी मुनि में 64 दिनों में सांदीपनी मुनि के आश्रम में 64 प्रकार की विद्या को पढ़ लिख के भगवान योग्यता पूरे योग्य बन के आ गए। आके 16,108 विवाह किए। वहाँ सुदामा से भी मिल, इसी गुरुकुल में एक क्लासमेट थे यहाँ, वहाँ के गुरुकुल के, वहीं तो मिले थे सुदामा, इकट्ठे पढ़ते थे। जिन सुदामा के लिए भगवान ने आज एक बहाना बनाया था बुलाने का, और सुदामा की कुटिया सुदामापुरी बना दी थी। कथा आपने कई बार सुनी है। सुदामा की कुटिया को क्या बना दिया, जैसे हमारे बसंत राम की कौन सी मंजिल में बैठे हम, तीसरी पे। इनकी कृपा से सुदामापुरी बना दी। उद्धव ने जाके गोपियों को आश्वासन दिया। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी को कथा सुना रहे हैं, सर्पदंश करने के लिए चल पड़ा। इधर जो है 7वां दिन आ गया। 7वें दिन की कथा में भी सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन कुछ ही मिनट रह गए, धीरे से क्या बोलना पड़ेगा सबको, और धीरे से सर्पदंश करने के लिए चल पड़ा। संतों की वाणी झूठी नहीं हो सकती। लेकिन भगवान ने 16,108 विवाह किए। पहला विवाह किया था, बोलो, उसको चांदी का सिक्का मिलेगा। जो पहला विवाह किससे हुआ था, इतना समय नहीं, रुक्मणी से। चांदी का सिक्का भी गया ना है, और तो और मेरे साथ के भी देखते ही रह गए। पहला विवाह रुक्मणी से, नहीं आपको मिल जाएगा। और दूसरा जामवंती, जिसको कृष्ण को चोरी का इल्जाम लगा। रुक्मणी की कथा आपने सुनी है। रुक्मणी का भाई चाहता था इसका ब्याह शिशुपाल से हो। रुक्मणी बचपन से चाहती थी, लेकिन भगवान आए
और कल जैसे आपने देखा कल ब्याह कर गए, और धीरे से क्या बोलना पड़ेगा, जामवंती जिसको कलंक चतुर्थी का चंद्रमा कोई देख ले उसको ये कथा भी सुननी चाहिए। भगवान को कलंक लगा था और भगवान ने अपना कलंक मिटाने के लिए जब जामवंत के कुटिया में गए और उसको जब मणि वहाँ मिली तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा जामवंत को, क्योंकि जामवंत ने भी भगवान की छाती पे बहुत अनगिनत मुक्के मार दिए। कहा क्योंकि जामवंत को आशीर्वाद था कि जो तुझे हराएगा तुझे भगवान के सिवा कोई हरा नहीं सकता। जब मुक्के जड़े नस नस ढीली हुई, याद आई त्रेता की, कहीं तुम प्रभु तो राम तो नहीं। पाँव में पड़े भगवान ने राम और कृष्ण का दर्शन करवाया। जामवंत ने कहा इसके बदले में तुझे मैं बेटी देता हूँ जामवंती। जामवंती क्योंकि मुक्के भी बहुत मारे मैंने आपको छाती पर कन्हैया, लो बदले में जामवंती। लेकिन दहेज में क्या दूं? दहेज में वही मणि दे दी थी जो चोरी का जिस पे कलंक लगा था, दहेज में मणि दे दी। और भगवान का जब द्वारिका में आए भगवान का उस मणि मिलने से कलंक मिट गया। आपने भी आज तक जिसने कलंक चतुर्थी का चंद्रमा जो लाइव सुन रहे हैं, आप भी जो यहाँ बैठे हैं, आप भी जिसने कलंक चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया होगा आज तक, अब आपको कोई कलंक नहीं लगेगा। अपने लिए ताली बजा लो। भगवान ने कलंक मिटाया। कहा दूसरा ब्याह कालिंदी, ये भी भगवान के लिए, भगवान पाने को, कन्हैया को पाने को एक दिन ऐसे यमुना के किनारे पागल सी हो गई थी। ऐसे कहा है भगवान पांडवों के साथ घूम रहे देश पर, पूछा कहाँ क्या कर रही है कि कन्हैया को पाने के लिए। अर्जुन ने कहा तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था। भगवान ने कालिंदी। इसी प्रकार मित्र वृंदा नगर नीता भद्रा सुलक्षणा कितने का 8 पटरानियों से भगवान ने चलते फिरते ब्याह किया। पंडित जी ने एक भी तिथि नहीं निकाली थी ब्याह की कन्हैया की। हाँ निकाली थी ना, पर 16,800 कहाँ से हुए? सुखदेव स्वामी ने कहा हम कहे आप सुनने के लिए तैयार है? हाँ कहो। 16,001 चीन का, चाइना का यूएसए का। अरे कहाँ, ये तो मैं अपने मन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यास जी ने कथा को अपने मन से प्रकट किया था। आज भी जो चाइना ज्यादा कम्युनिस्ट चाइना में है? ठीक बोल रहा हूं? ये वहां की नीति, वहां का एक ऐसा आया गांव में, उसने कहा मैं 20,000 कन्याओं को एक कैद में इकट्ठा करूंगा, एक दिन ब्याह करूंगा। इसलिए कह रहा हूं हमारे भारत में रहकर भी कुछ लोग जय श्री राम जय भारत माता जो कहने में वो अपनी रोटियों को सेकने के, क्योंकि एक ऐसी पार्टियां है जिसको वहां से भी धक्का मिल गया, वहां से भी धक्का मिला। अब कोई नई कि हमारी कुर्सी मिल जाए, इसको हमारे वेदों में आप जैसे महापुरुषों ने भौमासुर बताया है। और ये हर राज्य में होते हैं, हर देश में एक भौमासुर, हर राज्य में एक भौमासुर, हर पंचायत में एक भौमासुर। अगर अब बुरा ना माने, एक गांव में एक भौमासुर जरूर रहता है जो ऐसी खटपट करेगा अपने गांव से राजनीति भी चला जाएगी। ना मैं बनूंगा ना ये बनेगा, तीसरा आदमी फायदा ले लेगा, और वो है भौमासुर। इनसे बचो। इनसे बचाएगा गंध किया बाबा भगतराम जी, भगतराम ज्ञाना गीताराम जी, आहा बसंतराम जी, परशुराम जी, रूप सिंह जी, आप ही परमानंद जी जो सामने है उनको अब मैं कमलजीत जी, क्योंकि हम उनको ही बोल सकते हैं जो अब मैं आप सामने, आपका मैं नाम नहीं, अब जो पीछे बैठे भगतराम जी आप मान लो, आपका नाम नहीं, क्योंकि नाम भाई नज़दीक आएंगे तब तो थोड़ा है। आप ही
बचाएंगे इस राष्ट्र को, राज्य को, गांव को, सनातन को। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको, और जोर से बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जो नीचे खाना बना रहे हैं आप भी बोलो जय श्री राम। अभी भी देखो संकोच कर रहे हैं बोलने में। बोलो जय श्री राम। भारत माता की, भीमा काली मैया की, काली माता मैया की। सब सामने देखो, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं सामने देखो राजन, 16,100 कन्या को कैद कर लिया। क्या कर लिया? तो से बोलो, कैद कर लिया और संकल्प लिया, जब मेरा बहुमत हो जाएगा ना, जब मैं जीतूंगा, प्रधान बन जाऊंगा, एक साथ ही ब्याह करूंगा। और वो खबर करते करते चाय वाले के पास, यानी राम चाय नहीं कहाँ पहुंच गई, कन्हैया के पास द्वारिकाधीश में पहुंच गई कि कोई आमुक भगवान। अभी 20,000 अभी हुई नहीं थी, 16,100 हुई थी। कितनी आए भगवान, भौमासुर का राम नाम सत्या कर दिया और 16,100 कन्या लड़खड़ाती हुई, बिलखती हुई कन्हैया के सामने। हम कहाँ जाए, हे कन्हैया, द्वारिकाधीश हम बदनाम हो गई, ये भौमासुर के चक्कर में हम भी बदनाम हो गई। अब हम कहाँ? भगवान ने कहा जिसको सब धक्का देते हैं उसके लिए मेरी बाहें। कृष्ण कन्हैया लाल। अब 16,100 वो और 8 वो, कितनी संख्या हो गई? जिसको प्रभु दुख दारुण दीनी, जिसको प्रभु दुख दारुण दीनी, उसकी मति हरण करने, उसकी मति हरण करने। कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता। जिसको प्रभु दुख दारुण दीनी, उसकी मति वो क्या करेगा? एक दूसरे के बारे में ऐसा ही खोपड़ी में हर आदमी दो एंगलों से सोचता है। कोई जरूरी है तुम्हारा सोचा हुआ सत्य? ध्यान दो, देखो प्रमाण दूं। आम साधारण परिवार से है, किसी का बच्चा है हमारे, तो हमें ये गुरु भले ही मानते हैं, लेकिन हमें पिता तुल्य है कांचन।
ऐसी कोई कथा नहीं है हमारी लगभग 5 वर्षों से जहाँ ये कि माँ का किसी का सपूत वहाँ पहुँचता नहीं, और किसी से थोड़ी पैसे थोड़ी लेने आते हैं। ये हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में जो भी कथा हुई, इनको इनके गुजारे से कहीं ज्यादा पेंशन लेते हैं ये, लेकिन मन देखो कैसा मुड़ गया। इससे पहले उखड़ी में बल में कथा थी, वो परिवार के कहने लगे ऐसा लगता है ये हमारे ही परिवार का है। झूठे बर्तन उठा के ये स्थिति देखो, और उसका प्रमाण देखो। कल 60 किलो का बक्सा यहां तूफान में गिरा, अगर कहीं सिर पे पड़ जाता। और एक बार कालका में कथा हो रही थी 2016 में, लगभग 16-17 में, और इतना तूफान आया, वहां हजारों की संख्या में लगभग लोग थे, और इतना बड़ा तूफान आया, किसी को चोट नहीं लगी। और कानचंद के यहाँ सिर पे चोट आई इसके, और कई किलो के हिसाब से इसके सिर से खून निकला। डॉक्टर हैरान हो गए कि एक व्यक्ति खड़ा कैसे है। मां ने चंडीगढ़ ले गए, और दूसरे दिन इन्होंने कहा मुझे कथा में पहुंचाओ। जबरदस्ती छुट्टी लेके डॉक्टर भी हैरान हो गए। इससे ज्यादा और प्रमाण क्या हो सकता है। 56 करोड़ यदुवंशियों का आज ऐसे आपस में लड़ झगड़ के सिर्फ बच्चे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। 7वां दिन आ गया, श्राप लगा था संतों के द्वारा, तक्षक के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यहां कहा 56 करोड़ यदुवंशी का लगभग आपस में लड़ झगड़ कर लगभग 2-4 या भगवान प्रभु बचे थे, क्योंकि भगवान भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे उद्धव के साथ एक पांव पे, एक टांग पे अपना पांव रख के, भगवान के पांव में पद्म चिन्ह का शेर की आंख जैसा निशान था। मेरे प्रभु नारायण के पांव में एक बहेलिये ने देखा ये शेर की आंख है। उन्होंने शब्द वेदी ऐसे कहा है, शब्द वेदी नहीं, शब्द वेदी बाण तो दशरथ ने चलाया था त्रेता में श्रवण पर, लेकिन यहाँ जैसे इस भेलिये ने, और भेलिया कौन था जो श्राप लगा था, संतों के द्वारा अपमान किया था, और उसके द्वारा जो एक कण बचा था, कण वो पानी में फेंका था, वही उस तीर में लगा दिया था। जब सांब ने दुर्वासा का ऋषि का अपमान किया, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था, ऐसे ही पेट में कपड़े बांधे दुर्वासा को कहने लगे बताओ इसकी बेटा होगी कि बेटी होगी। था कपड़ा, मूर्खों ना बेटा ना बेटी तुम्हारी मौत। टन से एक मुसल गिरा, मुसल को घिसाया सरकंडे की घास, उसी सरकंडे घास तलवार बन के आपस में जो टुकड़ा बचा, वो इतना सा टुकड़ा अब कहाँ घिसे, फेंक दिया पानी में। वही श्राप लगा। भगवान ने भी कर्मों का फल भोगा। वही किसी बहेलिये ने, और बहेलिया कौन था? राजन, सुखदेव स्वामी का राजन। यही वो त्रेता का बाली था। भगवान ने, प्रभु श्री राम ने जिसको छुपकर बाण मारा था। बहस की थी बेलिये ने, बाली ने भगवान, बाली, बली और काली, कालिया नाग, बाली और बली, 3 ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से छाती चौड़ी करके बहस की थी। किसी की हिम्मत नहीं थी। कालिया नाग ने कहा था, जब कालिया नाग को भगवान उसका मंथन करने लगे, भगवान जल्दी जल्दी उत्तर दो, सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। सर्पों में विष किसने भरा? हमने। फिर
अब कालिया नाग राजा बलि को बहस की थी, भगवान आपने अभी मेरा दानी का धन नापा है, 7 एक कदम में नीचे के 7 लोग, एक कदम में ऊपर के 7 लोग, तीसरे में बहस की। क्या मुस्कुरा रहे हो प्रभु, मैं राजा बलि हूं, तुमने मेरा अभी धनवान का धन नापा है, धनवान तो अभी खड़ा है, लो पांव अपना सिर पे रखा। तीसरा था बाली ने कहा, जब भगवान ने छुप कर बाण मारा, ध्यान दो सामने देखो, अंतिम सांस ले रहा था बाली, लेकिन कहा कैसे प्रभु हो आप, छुप कर, प्रभु हिम्मत थी तो आमने सामने, भगवान को संकोच हुआ, हाँ मैंने छुप कर बाण मारा, जा द्वापर आएगा इसका बदल। यही वो बाली त्रेता का मैयाओं, उसने वही वो छोटा सा टुकड़ा बचा था श्रापित राम जी, और रखा भगवान के पांव में लगा। जैसे ही भगवान के पांव में लगा, भगवान की आयु 125 वर्ष हो चुकी थी। यदुवंशियों का लगभग विनाश हो चुका था, लीला पूर्ण, क्योंकि ये लीला जैसे हम इस कथा को पूर्ण करके हम जा रहे हैं, भगवान भी इस लीला को पूर्ण करके परम धाम को आज जाएंगे। जैसे ही भगवान जाने के वियोग में आपको थोड़ा ऐसा हो रहा है कि 7 दिनों से हम बड़ा आनंद ले रहे थे, आज क्या होगा, आज शाम को तो अपने घर में ही ऐसा वियोग लगा। राजा जैसे भगवान के पांव में बाण लगा, राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी सुखदेव स्वामी से कि बाण में बाण लगा और भगवान बिजली जैसे चमकती है, चमकते ही ओझल हो जाती है, भगवान परम धाम को चला गए और परीक्षित के भगवान के वियोग में प्राण भी चला गए, प्राण भी चला गए। और ऐसे कहा है, वहीं सुखताल गंगा घाट पे जहां कथा सुन रहे थे, वहीं धड़, मिट्टी का धड़ वहीं पड़ गया, उसके प्राण तो भगवान के वियोग में भगवान से मिल गए। सर्प आया, लेकिन सर्प ने मरे हुए शरीर को दंश किया, बोलिए भागवत भगवान की। और अब आप बताओ, मरे हुए शरीर को तुम दंश करो, काटो, मारो, जो मर्जी करो, उससे क्या लेना देना, जब शरीर प्राण निकल गए। परीक्षित की आत्मा भगवान के वियोग में परम परमात्मा से मिल गई, बोलिए भागवत भगवान की। संतों का श्राप भी झूठा नहीं गया, मरे हुए शरीर को दंश किया, कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। हमने इस कथा से क्या सीखा? जो 22 तारीख से सुन रहे थे, जो लाइव भी सुन रहे थे, प्राण किसके अंतिम में, प्राण किसके वियोग में निकले? पोता पोती या कहीं गाय भैंस या कहीं कुत्ते की याद तो नहीं आई? पोता पोती, गाय भैंस, कुत्ता, गाड़ी, जमीन, प्राण तो नहीं निकले। यही भागवत से सीखो, ये मूल भागवत का उद्देश्य है कि भगवान के वियोग में धीरे से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। और जोर से, राधे राधे। और जोर से, राधे राधे। भगवान के भी। अब वियोग किसका होता है? जिसको हम मन से, बड़े
धीरे से कहा किसने, माइक में कहा चाहता, किसने कहा इतने धीरे से? चाहते हैं प्राण उसी के वियोग में निकलते हैं जिसको अंतिम अंते यामती सा गति। इसलिए ज्ञाना वालों यहां तक भागवत की कथा है और सुन लो, रसिक का धन यही एक है। अरे राजकुमार रसिक का तो धन यही एक है, तुम भी धनवान हो जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे। मेरा तो धन यही एक है, 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 तुम भी धनवान, अरे तुम भी धनवान हो जाओगे। ताली सेवा बड़े भाव से। क्या बात। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाओगे, 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 कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे, कृष्ण से तर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे। सभी हाथ उठा के देखो, हरि बोल। ये बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 क्या पता फिर ना मिल पाएगा, क्या पता फिर ना मिल पाएगा। ये बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, ये बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर ना हरि मिल बोल। पाएगा, क्या पता फिर ना मिल पाएगा।
जहाँ तक भागवत कथा आती है, आज भगवान के वियोग में राजा वृक्ष के प्राण पंखेरु निकल गए। आप भी बड़े भाग्यशाली है जिन्होंने जैसे कैसे पूरे ज्ञाना निवासियों ने इस कथा को सुना, चाहे यहाँ सुना, चाहे भोजन भी बनाते रहे, सेवा भी करते रहे, अपने घरों के छत पर जैसे कैसे भी सुना। हे प्रभु, हे मंडोड़ देवता, महाकाली, शीतला माता, मनसा देवी, गंदकिया बाबा, हे भगवान, हे मेरे प्रभु नारायण, पूरे गांव में कोई ऐसी दिवंगत आत्मा हो, स्वर्गीय छोटी उम्र में जो प्रभु को प्यारे हुए, स्वर्गीय जयदेव को भी परम धाम की प्राप्ति हो। उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। हमारे बसंत राम ने अपने नेक कर्मों के, सत्कर्मों के पुण्य प्रताप से बल पे स्वर्गीय धनीराम और बसंत राम जी के जितने भी पूर्वज है उनको परम धाम की प्राप्ति हो। और भी जितने क्षेत्र में कोई ऐसी दिवंगत आत्मा हो, इनके ननिहाल पक्ष, इनके ससुराल पक्ष, इनके बेटी का पक्ष, सभी पितरों को परम धाम की प्राप्ति हो जाए। प्रभु आप सभी के घरों में मंगल ही मंगल हो। भूल हो गई हो अगर मुझसे, भूल समझकर भूल जाना, भूलना सिर्फ भूल को, जाना वालों रसिक को मत भूल जाना। सरस्वती ने याद किया, अब बसंत राम ने याद किया, अब काली माता माँ भगवती की अगर कृपा हुई, आप लोगों का प्रेम हुआ, भक्तराम, गीताराम, आप सभी मैयों का अगर प्रेम का भाव है कि बहुत जल्दी आपको हम इसी यज्ञ को जितनी बार आप सुनेंगे मैयाओं, में गारंटी से कहता हूँ आपको ये हर बार कथा नई लगेगी। नई पुरा नवम भवती इति पुराणा, जो पुराना हो के भी नया लगे वो एकल केवल मात्र वेद व्यास के द्वारा पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे साथियों के द्वारा अगर किसी को इनकी वाणी के द्वारा, हमारे छोटी उम्र में जो खुद भी कथा करते हैं, सुंदर गाते हैं, शुभम जी ने मूल पाठ सुबह 5:30 बजे से नित्य प्रति नियम के अनुसार, इतने संतोषी ब्राह्मण मुख में आपने देखा होगा वाणी नहीं है, कभी कोई मांग नहीं, जो मिला साथ में आए हुए सपन जी, तिलक जी, तरुण जी, मेरे साथ आए हुए सेवादार कृष्ण कन्हैया, कांचन जी, अगर कोई हमारे से, मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई हो, कोई भूल मुझसे हो गई हो, वाणी से कुछ ऐसा निकल गया हो, क्योंकि जो वैद्य की जो प्योर जो दवाई होती है थोड़ी कड़वी जरूर होती है। हिमाचल प्रदेश की बात नहीं, मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। हमारी वोट उसको होगी जो हमारे देश में, हमारे भारत में जो हमारे जहाँ गायों का वध होता है, जहाँ गायों का काटा जाता है, कौन सी सरकार थी जिन्होंने गायों को काटने के लिए लाइसेंस दिए? गायों को जहां कटते हैं किसने लाइसेंस दिए? थोड़ा चगना है। अगली वोट उसको होगी जो हमारी गौ माता का संरक्षण करेंगे। बोलिए गौ माता की। ये बात आप मान लेंगे ना? आवारा किसी रोड पे गाय माता ना दिखे,
गाय रहेगी तो ये जो त्रासदी आप देख रहे हैं, जब बारिश होनी चाहिए फिर बारिश नहीं होती, जब नहीं होनी चाहिए फिर बारिश होती है। ये जो प्राकृतिक जो प्रकोप है ये गाय माता के कारण है। इस ठिठुर गर्मी में सर्दी में देखा होगा गाय, और मैंने अपनी आंखों से पिछली बरसात में मैंने एक रोड पे एक बैल को भागते हुए देखा, जिसमें भरी बरसात में लगभग सैकड़ों मच्छर लगे हुए थे। सैकड़ों मच्छर उसको काट रहे थे, वो पागल सा होकर रोड से भाग रहा था। तेरा जीवन ही बन जाएगा, गौ की सेवा से तर 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 जाएगा। तेरा जीवन ही बन जाएगा, 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 गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा। भाव से बोलिए गौ माता की जय हो। तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरा भाग्य बदल जाएगा, गौ की सेवा से तर 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 बस एक बात और जाते जाते और कहना पड़ेगा। मैंने 11 बजे का मुझे समय मिला था, अब 10 मिनट ऊपर हो गए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा।